ओके, हाय एवरीवन, दिस इज़ रश्मि। आप सभी का ये रश्मि सिन्हा चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों का सेमेस्टर एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक आ चुका है, तो मैं जो भी है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सब आपके सामने लेकर आई हुई हूँ। इसी के तहत आपके पास आज के सेशन में मैं सर्कुलर क्यू डिस्कस करूँगी। देखिए, क्यू ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जिससे आपके सवाल रहेंगे ही रहेंगे। तो या तो क्यू से दो तरह के सवाल पूछे जाते हैं, या तो आपको सर्कुलर क्यू पूछे जाएंगे या फिर आपका जो लिंक रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्यू है वो पूछे जाएंगे, है ना। देखिए, क्यू एक डेटा स्ट्रक्चर है जो आपको बताता है हाउ टू अरेंज डेटा इनटू द कंटेनर। तो दैट कंटेनर मे बी मे बी एरे और मे बी समथिंग लिंक लिस्ट। ओके, तो या तो आप क्यू को आप एरे को यूज करके बनाएंगे या लिंक लिस्ट को यूज करके बनाएंगे। तो दोनों डेटा स्ट्रक्चर दोनों आपका इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्यू एरे में आपको खास तौर पे सर्कुलर क्यू ज़्यादा पूछा जाता है। तो अब इसमें दो तरह का काम होता है, या तो डाटा को आप इंसर्ट करते हैं या डाटा को डिलीट करते हैं। तो डाटा इंसर्शन को इन क्यू ऑपरेशन कहा जाता है, इन क्यू, राइट। तो हम आज उसी इन क्यू ऑपरेशन को डिस्कस करेंगे और अगले वीडियो में मैं आपको डी क्यू बताऊंगी, ठीक है। तो फटाफट इन क्यू को समझ लें। तो देखिए, क्यू जो होता है आपको पता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो पहले हम इंसर्ट करते हैं वही पहले हम डिलीट करते हैं। तो अब कोई भी क्यू में आप कंटेनर में डाटा तभी इंसर्ट करिएगा जब आपको पता हो कि कंटेनर मेरा फुल नहीं है। अगर कंटेनर आपका फुल होगा तो आपको मैसेज क्विट करना पड़ेगा, है ना। ये दे करके मैसेज कि यह साहब आपका जो क्यू है वो दैट इज़ फुल, और आपको बाहर निकलना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या क्या कंडीशंस हो सकते हैं क्यू में डाटा को इंसर्ट करने के दरमियान। तो सबसे पहले देखिए कि आपका क्यू फुल कब होगा। तो अच्छा, एक और बात है कि जो क्यू होता है उसमें दो पॉइंटर होता है, एक रेयर साइड और दूसरा फ्रंट साइड। रेयर साइड से हम डाटा को इंसर्ट करते हैं और फ्रंट से डेटा को डिलीट करते हैं, राइट। तो यहाँ पर देखिए कि पहला जो फुल की क्यू का जो केस है वो क्या है कि मान लीजिए हम 5 एलिमेंट का एरे लिया, साइज 5 ही है समझने के लिए, ठीक। तो अगर रेयर जो है लास्ट पॉइंट एलिमेंट को पॉइंट कर रहा हो इंडेक्स को, और फ्रंट जो है फर्स्ट इंडेक्स को पॉइंट कर रहा है, तो इसको देख के आपको क्या लग रहा है कि क्यू आपका फुल है। भाई, इसमें अब कोई एलिमेंट इंसर्ट ही नहीं हो सकता अगर 5 साइज ही है तो, है कि नहीं। तो यहाँ हमने क्या लिखा है कि इफ एफ इक्वल टू क्या हो, 0। एफ किसको पॉइंट कर रहा हो, 0 इंडेक्स को, एंड आर किसको पॉइंट कर रहा है, साइज -1 4 को। यानी कि अगर साइज 5 है तो वो 4 पॉइंट करेगा। क्यों? क्योंकि 0 इंडेक्स से ये शुरू हो रहा है। तो 0 से 4 तक ये आपका अगर है F0 और R4, तो आपको अगर ये कंडीशन होल्ड करता है, ठीक है, तो आपका क्या होगा, क्यू फुल होगा। और जब क्यू फुल होगा तो आप मैसेज प्रिंट कर दीजिए, साहब क्यू फुल है, और यहीं से एग्जिट करिए, आगे कुछ भी करने की आपको ज़रूरत नहीं है। या दूसरा केस क्या हो सकता है, चूँकि ये सर्कुलर क्यू है कि नहीं। तो आप क्या होगा कि अगर फर्स्ट एलिमेंट को डिलीट करेंगे तो ये पोजीशन खाली होगा, सेकंड को डिलीट करेंगे तो ये भी खाली होगा, और रेयर हो सकता है यहीं पर हो। तो सर्कुलर क्यू क्या कहता है कि आप यहाँ पर आ जाइए, ठीक है। तो अगर आप यहाँ आते हैं तो रेयर यहाँ इंसर्ट होगा, फिर इंसर्ट होगा, फिर इंसर्ट होगा। तो लेकिन अगर रेयर और फ्रंट के बीच सिर्फ और सिर्फ 1 का डिफरेंस है तो भी ये क्यू के किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फुल को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि जो फ्रंट है वो रेयर से 1 ज़्यादा है। देखिए, फ्रंट क्या है, रेयर से 1 ज़्यादा है। तो इसीलिए हमने लिखा है फ्रंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू रेयर +1। अगर ये केस भी रहा तो भी आप क्या कहेंगे, सर्कुलर क्यू आपका फुल है। और क्यों लगाया हमने, क्योंकि इन दोनों में से कोई भी कंडीशन अगर ट्रू है तो आपका क्यू क्या है, फुल है, ठीक है। और अगर ये दोनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू है तो प्रिंट करिए क्यू इज फुल, और यहीं से प्रोग्राम को एग्जिट कर जाना है, आगे कुछ नहीं करना है। लेकिन अगर ये ऐसा केस हुआ कि ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया, आपका क्यू फुल नहीं है, तब क्या हो सकता है। तो एक केस ये हो सकता है कि अभी क्यू में कोई एलिमेंट ही नहीं आप इंसर्ट किए हैं। अच्छा, अगर कोई क्यू में एलिमेंट इंसर्ट नहीं किए, इसका मतलब जो फ्रंट है दैट विल पॉइंट टू -1, क्योंकि -1 डज नॉट एग्जिस्ट इन एरे, राइट। तो मतलब अगर एक भी एलिमेंट क्यू में रहेगा तब तो फ्रंट किसी को पॉइंट करेगा, और अगर पूरा का पूरा क्यू ही खाली है तो फ्रंट विल पॉइंट टू -1। अगर फ्रंट -1 पर पॉइंट कर रहा है तो फ्रंट और रेयर दोनों को हम लोग क्या करेंगे, 0 इनिशलाइज करेंगे, है कि नहीं। इसको पॉइंट करेगा, और क्यू के रेयर में किसको डाल देंगे, वैल्यू आइटम जो भी है उसको आप उसमें डाल देंगे। अच्छा, ठीक है, क्लियर हो गया कि हम इंसर्ट करने में पहला केस चेक किए कहीं क्यू फुल तो नहीं है, दूसरा केस चेक किए कि अगर फुल नहीं तो कहीं ऐसा तो नहीं पूरा का पूरा खाली है। अगर खाली है तो ये फर्स्ट एलिमेंट होगा, फर्स्ट एलिमेंट की पहचान क्या होगी, फ्रंट रेयर दोनों 0 होगा, और उसी रेयर पर आप वैल्यू इंसर्ट कर देंगे। अगर ये भी कंडीशन फॉल्स हो गया तब क्या क्या होगा, तब ये केस हो सकता है, यहाँ देखिए कि रेयर कहाँ पर हो,
रेयर कहाँ पर हो, साइज -1 मतलब मैक्सिमम पोजीशन पर, और फ्रंट 0 नहीं है, ये कहीं और है। इसका मतलब भी है कि इसमें अभी स्पेस है। अगर ये 0 पर होता तब तो ये फुल होता, लेकिन ये 0 पर नहीं है, मतलब ये एलिमेंट डिलीट हो चुका है। ये एलिमेंट डिलीट हो चुका है तभी फ्रंट यहाँ पर पहुंचे, यानी देयर इज एम्प्टी प्लेस। लेकिन रेयर कहाँ है, लास्ट पोजीशन पर है। तो अगर ये केस होता है कि रेयर साइज -1 पर हो और फ्रंट नॉट इक्वल टू 0 है, तो रेयर को कहाँ ले जाइएगा, डाटा इंसर्ट इस 0 पोजीशन पर होगा, है कि नहीं। इसीलिए हम यहाँ क्या लिखे हैं कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तो हमारा रेयर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। और क्यू के रेयर में क्या किया, आप वैल्यू को इंसर्ट कर दिए। इज इट क्लियर, समझ गया ना कि अगर मेरा रेयर साइज -1 के बराबर है, यहाँ पर है यानी लास्ट पोजीशन पर, और एंड लगाया हमने कि दोनों कंडीशन का ट्रू होना जरूरी है, एक से बात नहीं बनेगी, और एफ नॉट इक्वल टू 0 है, यानी कि एफ 0 को पॉइंट नहीं कर रहा है, मतलब देयर इज स्पेस इन द क्यू, है ना, खाली जगह है साहब, देखो 0 1 खाली हो गया, तभी ये कंडीशन ट्रू है। तो आप क्या किए, रेयर को उठा करके यहाँ लाए और इस पोजीशन पर एलिमेंट को इंसर्ट कर दिया आपने। अगर इसमें से कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं है तो केस क्या है कि रेयर ना तो साइज -1 पर है ना फ्रंट 0 पर है, तो ये कहीं पर भी कहीं है अपना। तो उस परिस्थिति में आप सिंपली क्या करेंगे, रेयर को 1 से बढ़ाएंगे और उसमें एलिमेंट को इंसर्ट कर देंगे। दिस इज द केस। तो यही आपका इन क्यू का टोटल ऑपरेशन है। आपके दिमाग में आपको क्या रखना है, क्यू के फुल होने का कंडीशन, अगर वो नहीं है तो क्यू कहीं एम्प्टी होने का कंडीशन, अगर वो भी नहीं है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि रेयर लास्ट पर है फ्रंट कहीं 0 पर नहीं है, तो रेयर को 0 पर लाएंगे और डाटा इंसर्ट करेंगे। अगर ऐसा कुछ भी नहीं है इन तीनों में तो सिंपली रेयर को 1 से बढ़ाएंगे और एलिमेंट को इंसर्ट करेंगे। और हमको अच्छी तरह पता है कि अगर हमारे पास बहुत सारे कंडीशंस आ जाते हैं तो हम इफ एल्स इफ का मदद लेते हैं। तो इफ में हमने इसको डाला, ये कंडीशन रख के लिखा हमने, है ना, सेम। तो अगर ये क्यू फुल है तो यहीं से एग्जिट कीजिए, बात खत्म हो गई, आपका प्रोग्राम यहीं समाप्त हो जाएगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो एल्स इफ में आइए और इफ इज इक्वल टू -1 लिखिए, और इसमें क्या होगा, एफ आर इज इक्वल टू क्या हो गया, 0, और क्यू के आर में आइटम डाल दीजिए। देखिए वेरी सिंपल। और अगर ये भी कंडीशन फॉल्स हो गया तो आप इस कंडीशन को चेक करें। एल्स इफ क्या कहता है, आर इज इक्वल टू साइज -1 एंड एफ नॉट इक्वल टू 0, ये दोनों कंडीशन ट्रू होने चाहिए, तो ये दोनों का बात हैपन होगा। और अगर कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं हुआ तो एल्स पार्ट में आइए, ये दोनों लाइन एग्जीक्यूट कीजिए। जो आपने फ्लो चार्ट में किया इसी को मैंने इफ एल्स इफ में लगा दिया। इफ एल्स इफ क्या कहता है कि अगर फर्स्ट कंडीशन ट्रू है तो इसको एग्जीक्यूट करो, यहीं से बाहर निकल जाओ। अगर फर्स्ट कंडीशन फॉल्स है तो एल्स इफ में आओ, इसको ट्रू है इसको चेक करो, अगर ये ट्रू है तो यहीं एग्जीक्यूट करो, बाहर निकलो। ये भी नहीं ट्रू है तो आप नेक्स्ट एल्स इफ में आओ। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये दोनों लाइन एग्जीक्यूट करो और बाहर निकल जाओ। और अगर इसमें से कोई कंडीशन ट्रू नहीं है तो एल्स में आओ। दिस इज द इन क्यू ऑपरेशन। याद रहा आपको कि पहले हम चेक करेंगे क्यू फुल तो नहीं है, क्यू एम्प्टी तो नहीं है, इसके अलावा कहीं ऐसा तो नहीं कि रेयर लास्ट पे है फ्रंट कहीं 0 पर नहीं है, तो क्या करेंगे भाई, रेयर को 0 पर लाएंगे और क्यू के रेयर में वैल्यू डालेंगे। अगर इनमें से कोई नहीं है तो रेयर को सिंपली 1 से बढ़ाएंगे और क्यू के रेयर में आइटम डालेंगे। दिस इज ऑल दिस थिंग, ये इतना ही सिंपल है। तो सर्कुलर क्यू में मेन आप इस कंडीशन को अपने दिमाग में सेट कर लेंगे, एक बार कॉपी पे नोट डाउन कर लेंगे, आंख बंद करके सोच लेंगे, आपको याद हो जाएगा, कंडीशन समझ में आएगा, सारा सिचुएशन आप सिमुलेट कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद ये आपका प्रोग्राम कहिए, इसको फ्लो चार्ट कहिए, एल्गोरिदम कहिए, जो कहिए, इससे ज़्यादा तो कुछ पूछ सकता नहीं है आपको, ठीक है। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करती हूँ, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपको ये वीडियो तनिक भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और हमको अधिक से अधिक बच्चों तक पहुँचने में मदद कीजिए। तो बहुत जल्दी आपको फिर अगले वीडियो में मैं आऊँगी DQ ऑपरेशन लेकर के, ठीक है। तब तक टेक केयर, बाय, थैंक यू।